अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करना, जो कि बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है। अगर देखा जाए, जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं दो चीज़ों में क्लासिफाइड होती हैं, एक होती है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। मैं आपको बता दूं, फाइब्रस प्रोटीन्स वो होती हैं जिनमें जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो फिब्रल्स की फॉर्म में, मतलब कि फाइब्रस की फॉर्म में मौजूद हों। तो इनकी डेफिनेशन ये है कि दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ फिब्रल्स। मतलब कि फाइब्रस प्रोटीन में ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर वन से लेकर ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं और वो पॉलीपेप्टाइड चेन फिब्रल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। आगे हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जिनमें जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो गोल हों। ग्लोबुलर का मतलब होता है गोल हों। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन ये है कि दे आर स्फेरिकल और एलिप्सोइडल। स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, मतलब कि उस बॉल की फॉर्म में, और एलिप्सोइडल का मतलब होता है एग फॉर्म में हो। ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं ये पॉलीपेप्टाइड की मल्टीपल फोल्डिंग की वजह से गोल होती हैं या फिर एग की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, आगे इनका दूसरा पॉइंट ये है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैम। फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैम। और जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होती है इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे इनके दोनों पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गए। आगे हम इनके और पॉइंट्स पढ़ते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन का तीसरा पॉइंट ये है कि दे आर इनसोल्युबल इन एक्वस मीडिया। मतलब कि फाइब्रस प्रोटीन्स एक्वस मीडिया में कभी भी सोल्व नहीं होते हैं, जबकि जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं दे आर सोल्युबल इन एक्वस मीडिया, और ये एक्वस मीडिया में सोल्युबल होते हैं, मतलब कि सोल्व हो जाते हैं। आगे जो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन का चौथा पॉइंट ये है कि दे आर नॉट क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है ये सोल्व नहीं होते हैं। और जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं दे कैन बी क्रिस्टलाइड, मतलब कि ये सोल्व हो सकते हैं। आगे हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स का फंक्शन ये है कि दे परफॉर्म स्ट्रक्चर रोल्स इन सेल्स। मतलब कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं ये सेल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनका। ठीक है, और जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं दे डिसऑर्गेनाइज विद चेंजेस इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अच्छा, जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो भी फिजिकल और जो भी फंक्शंस होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही परफॉर्म करती हैं। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल सिल्क फाइबर्स, मायोसिन, फिब्रन एंड केराटिन ईटीसी दे आर एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। जबकि हमारे जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं इनकी एग्जांपल है एंजाइम्स, हार्मोन्स, हीमियोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। तो ये एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने डिफरेंस इसलिए लिखा है ताकि आपको हर चीज़ आसानी से याद हो जाए और आपको समझ आ जाए। अगर आपको ये फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने फाइब्रस प्रोटीन को सेपरेट डिटेल से बताना है और ग्लोबुलर प्रोटीन को सेपरेट से आपने डिटेल से बताना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।